नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 16 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। आइए हम सब अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत में प्रश्न 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो यहाँ ऑप्शन ए है ब्रिटेन इटली, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ, सी है जर्मनी फ्रांस और डी है जापान उत्तरी कोरिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों के उदय के बारे में बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945 में हुआ था और इसके बाद जो दो महाशक्तियां बनी थी वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ। प्रश्न 2, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1946, बी 1945, सी 1944, डी 1947। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1945। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और इसकी समाप्ति 1945 में हुई थी। प्रश्न 3, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था? तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से, बी है भारत और पाकिस्तान से, सी है भारत और चीन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से संबंधित था, क्योंकि शीत युद्ध में एक वाक युद्ध चलता था। इसमें लड़ाइयां नहीं होती थी किंतु लड़ाइयों का डर लगा रहता था और ये लड़ाइयों का जो वाक युद्ध था वो सोवियत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच था। प्रश्न 4, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादक यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब होता है किसी भी देश के साथ पार्टी संबंधित या पक्षपात संबंधित न होके एक अलग तरीके से अपने गुट का निर्माण करना और सबके साथ जैसी हमारी आवश्यकता है हम मेल मिलाप कर सकते हैं। प्रश्न 5, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला भवन में साय 5:10 पर नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी और ये निसंग एक अपराध था। ऐसे महापुरुष जिसने हमें आजादी दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और जब उन्हें कुछ देश के लिए कर गुजरने का समय आया तब नाथूराम गोडसे ने एक कट्टरपंथी रुख अपनाते हुए और उन्हें मुस्लिमों का हितैषी बताकर उनकी हत्या कर दी। प्रश्न 6, 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, सोवियत संघ। 1945 के बाद जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई उसमें साम्यवादी देशों का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया।
प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, भारत और इंडोनेशिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से हम भारत और इंडोनेशिया को मानते हैं और इनका पूरा सहयोग रहा। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी ताकत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाने में लगाई और उन्हीं की बदौलत आज देश सुरक्षित है। प्रश्न 8, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान एक ऐसा देश था जो मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जापान के खिलाफ थे। यहां तक कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 ईस्वी में बम वर्षा भी की थी, जिसके प्रभाव आज तक जापान में दिखाई देते हैं। प्रश्न 9, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1991। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हो गया और सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो सोवियत शक्ति थी वह समाप्त हो गई। शीत युद्ध की जो व्यवस्था थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई और सोवियत संघ से उसके विभिन्न देश अलग हो गए। प्रश्न 10, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है और बर्लिन की दीवार को जब गिरा दिया गया तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। प्रश्न 11, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1917। रूस में 1917 ईस्वी में साम्यवादी क्रांति हुई और इस क्रांति के पश्चात रूस एक साम्यवादी देश बन गया। प्रश्न 12, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों, अर्थात पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त एक सोवियत नीति थी जिससे सरकारी संस्थानों एवं क्रियाकलापों में खुलेपन एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्गठन, अर्थात सरकारी संस्थानों का पुनर्गठन करके और उन संस्थानों में पारदर्शिता और खुलापन लाया जाए जिससे देश का विकास हो सके। ऐसी व्यवस्था 1985 ईस्वी में जब सोवियत संघ के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव बने तो उन्होंने यह पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की व्यवस्था अपने देश में लागू की। प्रश्न 13, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1961। बर्लिन की दीवार 1961 ईस्वी में बनाई गई थी। प्रश्न 14, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, 1989 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार 1989 ईस्वी में गिरा भी दी गई। इस प्रकार से बर्लिन की दीवार बनाने और गिराने में
कुल 28 वर्ष का समय लगा था और बर्लिन की दीवार गिरते ही जो शीत युद्ध शुरू था सोवियत रूस और अमेरिका में, वह सभी समाप्त हो गया। प्रश्न 15, ध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। द्विध्रुवीय विश्व के पतन के मुख्य कारणों में शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का पतन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इन तीनों का उस पर समावेश था। और जो द्विध्रुवीय विश्व अमेरिका और सोवियत संघ में बना था उसकी समाप्ति हो गई। प्रश्न 16, सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद कितने गणराज्यों का उदय हुआ? तो यहां ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 15, डी है 18। तो जब सोवियत संघ 1991 में टूटा तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 15। सोवियत संघ विघटन होने के बाद 15 देशों में विभक्त हो गया। प्रश्न 17, बल्कान देशों में निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए है अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया, बी है हर्जेगोविनिया, यूनान, क्रोएशिया, सी है मोंटेनिग्रो, मैसेडोनिया, तुर्की और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। बल्कान देशों में अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया, हर्जेगोविनिया, यूनान, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, मैसेडोनिया और तुर्की सहित सभी देश शामिल थे। प्रश्न 18, ताजिकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है 2001 में। ताजिकिस्तान में जो गृह युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति 2001 में हो गई और गृह युद्ध के समाप्त होने के बाद ताजिकिस्तान में प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई और आर्थिक प्रगति संभव हो सकी। प्रश्न 19, 1991 की मुख्य घटना है। तो यहां जितनी भी घटनाएं दी गई हैं, जैसे सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, स्वायत्त राज्यों के राजकुल का गठन भी 1991 में ही हुआ, सी बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना, यह घटना 1989 में हुई और शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग 1957 में हुआ। तो चूंकि यहाँ 1991 की मुख्य घटना बताना है, अतः यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, सोवियत संघ का विघटन। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के एक दिन पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपना पद त्याग दिया और उनके पद त्यागते ही सोवियत संघ का विघटन कर दिया गया। प्रश्न 20, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 7 फरवरी 1992। 7 फरवरी 1992 ईस्वी में मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न 21, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, नेपाल। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल देश में हुआ था और सार्क का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह काठमांडू में है। वहीं से सार्क देशों का संचालन किया जाता है। प्रश्न 22, 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 2014।
25वां आसियान सम्मेलन 2014 ईस्वी में संपन्न हुआ था। प्रश्न 23, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ ऑप्शन ए है 2008 में, बी है 2006 में, सी है 2002 में और डी है 2004 में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 2002 में। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन 2002 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 24, आसियान किन देशों का संगठन है? तो ऑप्शनों में ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का, बी है यूरोपीय देशों का, सी है दक्षिणी एशिया के देशों का और डी है उत्तरी अमेरिका के देशों का। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। प्रश्न 25, चीन में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कब दिए गए? तो चीन में आधुनिकीकरण के लिए यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए है 1965, बी है 1973, सी है 1985 और डी है 1990। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1973। चीन में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव के लिए 1973 में बदलाव किए गए। प्रश्न 26, भारत एवं चीन के आर्थिक संबंध कैसे हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अच्छे हैं। अगर आर्थिक रूप से हम देखें तो भारत और चीन के संबंध ठीक ठाक रहे, अच्छी प्रगति हुई, किंतु वर्तमान हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच प्रशासनिक स्तर पर सीमा रेखाओं को लेकर सैनिक स्तर पर कुछ तनाव उत्पन्न हो गए हैं। प्रश्न 27, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में कौन उभरकर सामने आया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में सभी सही हैं, यूरोपीय संघ भी, आसियान भी, भारत और चीन भी। प्रश्न 28, किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ए है 1992, बी है 1989, सी है 1987 और डी है 1996। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 1992। 1992 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न 29, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, चीन। चीन ने अपने आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए सभी देशों से संबंध बनाए, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हुई और अपने देश में खुले द्वार की उसने नीति अपनाई, अर्थात सभी देशों का उसने विकास के मार्ग के लिए स्वागत किया। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन फ्रांस, बी है स्वीडन, सी है इटली और जर्मनी, डी है भारत श्रीलंका। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, ब्रिटेन और फ्रांस। दोस्तों, यूरोपीय संघ के ब्रिटेन और फ्रांस 2 सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इन्हें अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई है। हालांकि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य रह चुका है और उसे भी अस्थायी सदस्य बनाने की मांग कई बार हो चुकी है, किंतु अस्थायी सदस्य न बनने देने की स्थिति में चीन अड़ंगा पैदा करता रहा है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन दोनों सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ था? और प्रश्न 2 है शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या थी? और दोस्तों, यदि प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असुविधा हो तो प्रश्नों को ठीक से पूरा देखें और उन्हें पुनः देखने के पश्चात उत्तर दें। और यदि आप आर्यन आर एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो, हमारी बातें ज्यादा दूर दूर तक फैल जाए और सभी इससे लाभान्वित हों। हमें आशा है आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। कल मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 17 प्रस्तुत करूंगा। आप इसे देखना न भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।